नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। गुरुकुल स्कूल धामनोद आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता है हिंदी विषय के अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेस, जिसके अंतर्गत मैं श्रीमती भावना लाड़ कक्षा 10वीं की आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पद्य साखी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। पाठ एक साखी, जो कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का प्रथम पद्य है, जिसके रचनाकार संत कबीरदास जी हैं, जिसमें दोहों का संकलन किया गया है। अब आपके लिए जानने योग्य एक तथ्य यह है कि कबीर के दोहों को दोहा न कहकर साखी क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण यह है कि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव। अर्थात कबीरदास जी एक सदुक्कड़ी प्रवृत्ति के संत थे, जिन्होंने कहीं भी एक जगह ठहर कर अपनी रचनाएं नहीं लिखी, बल्कि देश भ्रमण कर लोगों की अनुभूतियों को समझा और उस आधार पर प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अपनी रचनाएं लिखी। इस कारण से उनके दोहों को दोहा न कहकर साखी कहा जाता है, परंतु मूलतः यह दोहे छंद के रूप में ही लिखी गई हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम कबीरदास जी की जीवन संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल, जिसे हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल भी कहा जाता है, कि निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं। इनका मानना था कि ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन लोक लज्जा के भय से उसने इन्हें लहरतारा तालाब के किनारे वाराणसी में 1398 में छोड़ दिया था। इसी कारण से इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में माना गया है। उसके बाद ये नीरू एवं नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति को प्राप्त हुए और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। तत्पश्चात कबीरदास जी ने संत रामानंद जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की एवं उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार किया। कबीर के माता पिता पेशे से जुलाहे थे, अर्थात वे सूत काट कर कपड़ा बुनते थे। कबीर का हिंदी साहित्य में जब आविर्भाव हुआ, तब मुगल शासन अपनी जड़ें जमा रहा था एवं मुस्लिम धर्म की स्थापना हो रही थी। ऐसी स्थिति में कबीरदास जी ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के ही धार्मिक विचारों के अंतर्गत अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाया। इस कारण से कबीरदास जी की धर्म संबंधी स्थिति भी विवादास्पद बनी रही। तो कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर निराकार रूप में है, अर्थात उसका कोई आकार नहीं होता, वह इस संसार के कण कण में विराजित है। इस कारण से मानवता धर्म को ही उन्होंने सर्वोपरि माना। संत कबीर कर्मकांड के भी घोर विरोधी थे, अर्थात धार्मिक बाह्य आडंबरों का उन्होंने घोर विरोध किया। इस कारण से तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, रोज़ा, मंदिर, मस्जिद आदि को उन्होंने नकारा। कबीर के साहित्य संबंधी रोचक तथ्य यह है कि इनकी वाणी का संग्रह इनके एकमात्र ग्रंथ बीजक में संग्रहित है, जिसमें 3 प्रकार की रचनाएं हैं: साखी, सबद और रमेणी। साखी दोहों के रूप में, सबद और रमेणी पदों के रूप में लिखे गए हैं। कबीरदास जी की भाषा पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा का मिश्रण है। इस कारण से इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है और इसी कारण से इन्हें भाषा का तानाशाह भी माना गया है। कबीरदास जी के निधन संबंधी यह तथ्य है कि 1518 में मगहर, उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ था। बच्चों, कविता शुरू करने से पूर्व हम कविता के सौंदर्य पक्ष पर विचार कर लें। कविता की सुंदरता या कविता की सफलता 2 पक्षों पर निर्भर करती है: भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। भाव पक्ष अर्थात कविता का वह पक्ष जिसके अंतर्गत कवि पाठकों को, समाज को जो संदेश देना चाहता है, जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर कवि ने वह कविता की रचना
रचित की है उसे उसका भाव पक्ष कहा जाता है। साथ ही शिल्प पक्ष, कविता का वह पक्ष जिसके द्वारा कवि उस कविता को और अधिक अलंकृत करता है, जैसे व्याकरण की इकाइयों का अतिरिक्त प्रयोग के अंतर्गत अलंकारों का प्रयोग, रस का प्रयोग, विविध भाषा प्रयोग इत्यादि। तो हम साखियों का अध्ययन करने के दौरान इन दोनों ही पक्षों पर प्रकाश डालते चलेंगे। आप इन दोनों ही पक्षों को ध्यान से सुने ताकि इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली साखी, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होय। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी के माध्यम से सामाजिक एवं व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रयास किया है। साथ ही वाणी का महत्व बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि समाज में रिश्तों की मधुरता के लिए, संबंधों की मधुरता के लिए अहंकार रहित वाणी का उपयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे रिश्तों में मधुरता तभी स्थापित हो सकती है जब हम अपने अंदर का सारा अहंकार छोड़कर, सारा घमंड छोड़कर मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे दूसरों के साथ संबंध मधुर स्थापित हो जाते हैं। हमें स्वयं को भी शीतलता अर्थात अच्छी अनुभूति होती है। साथ ही औरन को से अर्थ है दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत कठिन शब्द हमने देखे। वाणी अर्थात बोली, जो हमारे मुख से निकले हुए वचन होते हैं। आपा अर्थात अहम, खोई अर्थात त्याग देना, शीतल अर्थात ठंडी या अच्छी वाणी, औरन दूसरों को, और होई अर्थात होना। इस वाणी साखी के अंतर्गत शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत कबीर ने प्रयोग किए हैं, जैसे बाणी बोलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जहाँ पर एक निश्चित स्थान पर एक वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे बाणी का ब और बोलिए का ब प्रथम स्थान पर दोनों ही शब्दों में आए हैं, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। साथ ही राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, जैसे कि बाणी राजस्थान में व को ब बोला जाता है। इस प्रकार से राजस्थानी शब्दों का प्रयोग है। होई और होई तुकांत शब्दों का प्रयोग है। तुकांत शब्द अर्थात जिसमें अंतिम ध्वनि समान निकलती हो। साथ ही इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया। दोहा छंद अर्थात वह छंद होता है जिसमें 4 पद होते हैं। आप देखेंगे कि यह साखी 4 पदों में विभक्त है। ऐसी बाणी बोलिए प्रथम पद, मन का आपा खोई द्वितीय पद, अपना तन शीतल करे तृतीय पद, और औरन को सुख होई चतुर्थ पद। तो दोहे छंद के अंतर्गत प्रथम और तृतीय पद के अंतर्गत 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ पद के अंतर्गत 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से 13 और 11 मात्राओं के योग से बने हुए दोहे छंद को दोहा छंद कहा जाता है। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसके अंतर्गत आए नए शब्द हैं, जैसे कुंडली नाभि, मृग होता है हिरण, घटी घटी अर्थात कण कण में। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार में मनुष्य की मोह माया, मनुष्य के सांसारिक आसक्ति को व्यक्त करते हुए मनुष्य की स्थिति एक मृग के समान बताई है। कबीरदास जी बताते हैं कि जिस प्रकार से कस्तूरी नामक मादक द्रव्य जो हिरण की नाभि में, कुंडली अर्थात नाभि में विराजित होता है, लेकिन हिरण उससे अनभिज्ञ होता है और वह उसे प्राप्त करने के लिए उस सुगंध से विचलित होकर पूरे जंगल में भटकता है, लेकिन अंत तक उसे वह कस्तूरी प्राप्त नहीं होती है। ऐसी ही स्थिति संसार में मनुष्य की है। इस संसार में मनुष्य राम अर्थात ईश्वर को पाने के लिए जगह जगह भटकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जगह जगह भटकता है, धार्मिक बाह्य आडंबर करता है, परंतु
वह ईश्वर को प्राप्त अंत तक नहीं कर पाता, सांसारिक मोह माया में लिप्त रहता है, वह इस बात से अनभिज्ञ रहता है कि राम अर्थात ईश्वर इस संसार के कण कण में विराजित है। केवल शुद्ध निर्मल मन से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने यहाँ पर मनुष्य की सांसारिक आसक्ति, धार्मिक आडंबरों पर चोट करते हुए यहाँ पर मनुष्य की स्थिति को व्यक्त किया है। तो इसके अंतर्गत शिल्प पक्ष देखें तो कस्तूरी कुंडली, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। माही और नाही जैसे तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। घटी घटी जो है वह पुनरुक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द की 2 बार लगातार निरंतर रूप से यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो पुनरुक्ति अलंकार है। दुनिया देखें, इसमें भी द की आवृत्ति एक निश्चित स्थान पे है, तनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार व्याकरण की इकाइयों का प्रयोग करके कबीरदास जी ने इस साखी को सुंदर बना दिया है। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी के द्वारा ये बताने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति आसान नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति तब तक नहीं की जा सकती तब तक मनुष्य के अंदर मैं का भाव है, अहंकार का भाव है। कबीरदास जी मानते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों ही विरोधी तत्व हैं। जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार का भाव है तब तक वह हरि की प्राप्ति नहीं कर सकता, और जब उसे हरि की प्राप्ति हो जाती है अर्थात जीवन का वास्तविक मर्म पता चल जाता है, तो वह उसके अंदर का सारा अहंकार भूल जाता है, सारा अहंकार वह छोड़ देता है और उसके अंतर मन में पूरा अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाता है। जब उसे दीपक के समान रोशनी देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार से दीपक से चारों ओर रोशनी हो जाती है, सारा अंधकार मिट जाता है, वैसे ही ईश्वर की प्राप्ति होने पर अपने अंतर्मन का माही अर्थात अंतर्मन का सारा अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाता है। तो यहाँ पर शिल्प पक्ष है मैं और हरि जैसे अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग है। मैं का अर्थ होता है सर्वनाम के रूप में भी और मैं का अर्थ होता है अहंकार के रूप में भी। हरि के भी अनेकार्थी होते हैं, जैसे हरि बंदर के लिए भी प्रयोग किया जाता है, हरि का अर्थ ईश्वर, हरि का अर्थ रंग। तो इस प्रकार से अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग, माही और नाही तुकांत शब्दों का प्रयोग, दीपक देखा जो है वह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और साथ ही दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। चौथी साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने यहाँ पर संसार में सांसारिक मोह माया भौतिक संसाधनों में लिप्त मनुष्य की स्थिति बताई। कबीरदास जी मानते कि संसार के लोग खाने और सोने में अपना सबसे बड़ा सुख मानते हैं, लेकिन दुखिया दास कबीरदास जी लोगों की ऐसी स्थिति देखकर दुखी हैं, क्योंकि वे जाग चुके हैं और लोगों की ऐसी स्थिति अज्ञानता में लोगों को डूबे हुए देखकर रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो इसमें प्रयुक्त नवीन शब्द आए हैं, जैसे सुखिया अर्थात सुखी, अरु का अर्थ होता है अज्ञानता रूपी अंधकार, सोवे अर्थात सोना, दुखिया अर्थात दुखी और रोवे अर्थात रो रहे। तो यहाँ प्रयुक्त शिल्प पक्ष है, जैसे सुखिया सब संसार अनुप्रास अलंकार, सोवे और रोवे तुकांत शब्दों का प्रयोग है, दुखिया दास पुनः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग और दोहे छंद का प्रयोग है। तो इस प्रकार से इन साखियों के माध्यम से हमने कबीरदास जी के द्वारा सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान जो दिया गया है उसे प्राप्त करने की कोशिश की है। आशा है आप लोगों को इन साखियों में आनंद आया होगा। अगली साखियों के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।